जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग बहुत सारे लोग बाहर निकल के राखी नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए आज आपको बता रहे हैं ऐसी राखी बनाना जो आप घर पे ही जो आपके पास सामान होगा उससे बना सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से बनेगी। जो सामान आपको चाहिए वो है कुछ लोग इसे कलावा बोलते हैं, कुछ लोग मौली बोलते हैं, कुछ लोग आटी बोलते हैं। ये आपके घर में पूजा में के सामान में मिल जाएगी आपको। ये ग्लू है, फेविकॉल हो आपके पास, फेवी ग्लू हो, किसी किसी के पास फैब्रिक ग्लू रहती है, वो भी काम आ जाएगी वो। फिर आप सीज़र ले लीजिए, कैंची चाहिए हमें, पेपर चाहिए कोई सा भी, अगर शीट पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर बच्चों के पास हमें बहुत सारी, कई बार बच्चे माला तोड़ देते हैं, ब्रेसलेट तोड़ देते हैं, तो मोती इकट्ठे कर लेते हैं हम लोग। तो वो मोती हो आपके पास डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए, ये कंपलसरी नहीं है। या फिर अगर आपके पास मोती ना हो तो बच्चों के आजकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम लोग कुछ ये स्टोन्स यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे ये राखी बनाई जाती है। सबसे पहले ये आटी ले लीजिए। इसको हम लोग हाथ का साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा, ये हमने लिया, डबल कर लेंगे हम इसे इस तरीके से, थोड़ा सा और बड़ा कर लें जिससे कि, और फिर इसको यहाँ से काट लीजिए। ये काट ली है, ये हमने काट ली है आटी। अब हमारे पास जो ये क्या बोलते हैं मोती है, मैंने आपको बताया था, हम मोती डाल लेंगे इस तरीके से, इसको हम पिरो लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये पिरो दिए हैं मोती। एक इस तरफ से पिरो देंगे, ये मैंने पिरो के रखा था, इस तरीके से मोती पिरो दिए, ठीक है। अब ये जो हमने आटी, कलावा या आप मौली बोलते हैं, इसको लेके 2 उंगली लेंगे हम ऐसे, और इतना ये हिस्सा, ये देखिए, से लेके इसको इस तरीके से आप ऐसे करते जाइए। अब इसके बाद इसको उंगली से निकाल लेंगे और आपने जो कैंची है उसको कैंची से काट लीजिए। एक छोटा सा ये धागा काट के रखिए, इसको आप, ये जो आपने फोल्ड किया, इसके चारों तरफ ऐसे बांध देंगे। बेसिकली ये जो पॉम पॉम बनाने का प्रोसेस होता है, पॉम पॉम ऐसे ही बनते हैं। ये हमने बना लिया, देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है अभी। अब कैंची लेके हम ये जो जगह है काटेंगे, देखिए ऐसे। अब ये दूसरा साइड, काट लिया हमने, इसको इस तरीके से फैला लीजिए। ये हमने पूरी तरीके से कर लिया है। अब घर में जो आप जिससे कंघा करते हैं, कंघा जो होता है जिसको कोम बोलते हैं, कोम से इसको, इससे क्या होता है, ये धागे खुल जाएंगे और इसको सर्कुलर शेप में हम कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब जो ये धागे अनइवन हो रहे हैं, तो ये जो हमने, देखिए इस तरीके से काटने के बाद हो गया। तो ये आपको दिख रहा होगा कई जगह से ऊपर बड़ा है, कहीं छोटा है, तो हम इसको बराबर कर लेंगे।
जिससे एक प्रॉपर सर्कुलर शेप आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम लोग ने जो ये शीट ली थी, शीट में हम एक सर्कल काट लेंगे। ये देखिए, और अब ये ग्लू लेके यहाँ पे लगाइए। ठीक है। अब आपके पास जो ये मैंने आपसे कहा था बच्चों की स्टेशनरी में मिलता है हमें, ये हम लेंगे। पूरी एक स्ट्रिप ऐसे निकाल लीजिए इसको। बहुत इजी होता है ये यूज़ करने में। पूरी स्ट्रिप एक बार में आपके हाथ में आ जाएगी। ये हम ऐसे इस तरीके से लगा लें। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन अभी आधा बना है। ये लगाने के बाद जैसे कि मेरे पास मोती रखे हैं, आपके पास कोई और डेकोरेशन का सामान हो तो आपने जो ग्लू लिया है, या आपके पास कुंदन वगैरह कुछ हो आपकी, जैसे कई बार हमारी चूड़ियाँ वगैरह टूट जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस वाली, इसमें देखेंगे आप राखी में कुंदन यूज़ किए। ये हमने लगा लिया। अब इसको सूखने रख देते हैं। एक सर्कल हम लोग पेपर का और काटेंगे। अब ये सर्कल आप सोच रहे होंगे कि अब क्या काम आया। सर्कल का क्या है, हमने लॉक करना होता है बैक साइड, कि राखी जो है आपकी प्रॉपरली चिपकी रहे। क्योंकि क्या होता है, अगर हम सिर्फ सीधे उसको चिपका देंगे या कुछ, तो पीछे से धागे दिखते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा अनटाइडी दिखता है। तो ये मैंने लिया, ये जो मैंने धागा बनाया था मोती का, इसके सेंटर में मैंने इसको रखी। और ये जो धागे आपने मोती लगाए थे, इन मोतियों को इधर कर दीजिए। ठीक है। अब ये जगह है मेरी, राइट। तो ग्लू लेके पेपर पे मैंने ये धागे के नीचे रखा यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। और अब ये जो मैंने अभी राखी तैयार की है, इसको इसके ऊपर ऐसे रख के प्रेस कर दिया इस तरीके से। अब आपको लग रहा होगा ये मोती तो खिसक जाएंगे बार बार, तो मोती को लॉक करने के लिए गांठ लगा दीजिए मोती के बाद। तो ये जो मोती हैं आपके, ये मूव नहीं करेंगे आगे। इस तरीके से। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरीके से लॉक हो जाएंगे। अब प्रॉपरली ये फुंदे बनाने जो होते हैं हमें, तो एंडिंग में ये चीज़ ऐसी की हमने, नहीं तो धागे अलग अलग होते हैं। ये मैंने एक गांठ यहाँ लगाई है और एक गांठ यहाँ लगाई। ये इस तरीके से।
ठीक है, तो ये आपकी गांठ लग गई। अब यहाँ पे जैसे कि हमने दोहरी की थी, धागा दोहरा किया था, तो उसको हम काट देंगे। यहाँ तो ऑलरेडी है ही। अब इसको भी यहाँ से ऐसे कॉम्ब की मदद से अलग अलग कर लीजिए और इसको प्रॉपर्ली आप काट लीजिए। ये आपकी राखी तैयार। आप इसमें चाहें तो और डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये वाली राखी मैंने जो बनाई है, इसमें मैंने कुंदन का काम किया है। आप कुंदन लगा सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू घर पे अभी मौजूद नहीं है तो आपकी मम्मा की जो कुछ लोग बिंदियाँ लगाते हैं जिसमें काफ़ी सारे नग वगैरह लगे होते हैं, तो वो बिंदियाँ भी इस आटी के ऊपर चिपका के आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये हो गई आपकी आटी की राखी तैयार, जो आप घर में इस लॉकडाउन में आराम से बनाकर लगा सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने कितनी अच्छी राखी और क्यूट राखी बनाई। अगर आप भी बना पाए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिए।